मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य अपने चैनल सीड्स एट हिस्ट्री से आपको संबोधित कर रहा हूं। पाकिस्तान के हिंदुओं के बारे में मैं 3 वीडियो डाल चुका हूं, ये चौथा वीडियो है और ये अंतिम वीडियो है इस श्रृंखला का, जिसमें मैं शेड्यूल कास्ट अनुसूचित वर्ग के पाकिस्तानी हिंदुओं की चर्चा करूंगा। आपको ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि वहां हिंदुओं की आबादी बहुत कम है, परंतु जो कुछ भी है 52 लाख के आसपास है। 1923 की जनसंख्या के आधार पर यह आंकड़ा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और उन 52 लाख में से 40 से 44 लाख यानी बहुत अधिकांश संख्या में जो हिंदू हैं वो अनुसूचित वर्ग से हैं। परंतु आप ये भी जान लें कि अनुसूचित वर्ग के लोगों की वहां स्थिति क्या है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान सरकार ने 1957 में एक वहां पर अपने संविधान का संशोधन किया था, जिसको कहते हैं शेड्यूल कास्ट ऑर्डिनेंस नंबर 16 ऑफ 1957, और उसमें 40 तरह के वर्गीकरण किए थे। 40 जातियों की रूपरेखा को वर्गीकरण किया था जो शेड्यूल कास्ट हैं परंतु हिंदू हैं। इनके नाम मैं कुछ बोल देता हूं, सारे 40 के 40 बताने आपको जरा वीडियो को लंबा करने वाली बात होगी। इनमें बावरियां भी हैं, बाजीगर भी हैं, भील बड़ी भारी संख्या के अंदर हैं, चमार हैं, वाल्मीकि हैं, कोली हैं, धानक हैं। इसी तरह से आप हलाल खोर ये बोलते हैं, जटिया हैं, कोहली हैं, खटीक हैं, कोरी हैं और नट हैं, पासी हैं, रामदासी हैं, सांसी हैं, सपेला है, शिकारी हैं, सिकरी बंद हैं। ये सारी जातियां भारत के अंदर और खासकर उन प्रांतों में जो पाकिस्तान के रेगिस्तानी इलाके के साथ लगते हैं, खासतौर पर राजस्थान और अपने गुजरात के इलाकों में, ये जातियां हिंदू अनुसूचित वर्ग में भारत में भी पाई जाती हैं, वहां भी। एक बात आप इनको प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए, इनकी हिम्मत को दाद दीजिए कि कितनी भारी संख्या में हिंदुओं वहां से चले आए और उनको 1947 के बाद ये जो पहले 16% थे ये 2.16% रह गए। आज के दिन में लाखों हिंदू वहां से आ गए, परंतु इन लोगों में किसी कारणवश ये नहीं आ पाए और इन्होंने वहां रहकर हिंदुओं की संख्या को बढ़ाए रखा और आज भी ये हिंदू है, हिंदू परंपराओं को मानते हैं, जबकि अपर कास्ट हिंदू इनको आज भी अछूत मानते हैं, जो कि दुर्भाग्य है। बड़ा बारबैरिक एथनिक क्लीनिंग हुई, आप जानते हैं, पार्टीशन के दौरान, उसके वक्त भी ये टिके रहे और आज के दिन में ये और इनमें जितनी भी अनुसूचित जातियां उनमें भील सबसे ज्यादा और उसके बाद वाल्मीकियों का नंबर आता। संख्या इनकी 40 लाख से ज्यादा मैं पहले बता चुका हूं, 52 लाख हिंदुओं में से, और अधिकांश ये जो लोग हैं सिंध के अंदर रहते हैं। सिंध के भी 2 जिले, उमरकोट जिसको हम अमरकोट बोलते हैं और थारपारकर, इन 2 जिलों में इनकी संख्या बड़ी भारी। और आप हैरान होंगे, सिंध के अंदर बहुत अरसे से वहां पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान, पीपीपी जिसको बोलते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये उस राज करती है और इन इलाकों में यानी उमरकोट और थारपारकर के इलाके में ये पीपीपी बड़ी भारी संख्या में जीतती है। इसका मतलब अनुसूचित वर्ग के लोग इस पार्टी को हमेशा सपोर्ट करते हैं और एक शौकत अजीज नाम के प्राइम मिनिस्टर भी हुए हैं, वो नेशनल असेंबली के मेंबर थे और वो जो जीते हैं, वो जिस इलाके से जीतते हैं सिंध की, वहां भी अनुसूचित वर्ग के हिंदुओं की संख्या बड़ी भारी है और वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे और उनको वोट मिलता। आप इसी तरह से एक इनकी स्थिति देखिए, पढ़ाई लिखाई तो बहुत कम है इनके अंदर, जॉब्स इनके पास है नहीं, ज्यादातर लेबर क्लास है, ज्यादातर ये लेबर क्लास है और अपर कास्ट हिंदू अभी भी इनको कोई ज्यादा तरजीह नहीं देते, तो मुसलमान कहां से देंगे? ये आप बड़ी सोचने की बात है। परंतु फिर भी प्रकृति ने कुछ यहां पर एक, जैसे हमारे भीमराव अंबेडकर थे
बड़े प्रतिभाशाली थे। इसी प्रकार से वहाँ भी एक मनु भील नाम के व्यक्ति को प्रतिभा भी थी और उसको किसी तरह से साधन भी मिले, वो पढ़ा और बाद में वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। ये एक ही उदाहरण दिया जा सकता है जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों का थोड़ा सा उत्थान हुआ हो। गांवों के अंदर ये रहते हैं, लैंडलॉर्ड्स ने इनकी सारी जमीन हथियाई हुई, जमींदारी प्रथा सिंध के अंदर बहुत है। उसी लैंडलॉर्ड की जमीन के ऊपर ये झोंपड़ियां बनाकर रहते हैं और ना इनके पास पक्के मकानों की तो चर्चा छोड़िए, नोमैडिक लाइफ है। यानी जैसे घुमंतू जिसको हम बोलते हैं, घुमंतू बंजारे हैं, ये वहाँ पर रहते हैं और जैसे वो जमींदार चाहता है इनका राजनीतिक रूप से उपयोग भी कर लेता है। इनको टेम्पल बनाने की कोई भी व्यवस्था इनके लिए नहीं है। तो जो शहरों के पास बिरादरी रहती है जिसमें वाल्मीकि प्रमुख हैं, उन्होंने टेम्पल बनाए। लाहौर के अंदर बहुत अच्छा टेम्पल है उनका और दूसरे ज़िलों में भी हैं। 2 और ज़िले हैं जिनमें ये माइनॉरिटीज़ पाई जाती हैं शेड्यूल कास्ट, वो हैं आपके बहावलपुर और रहीम यार खान, ये पंजाब के ज़िले हैं। इसमें सिग्निफिकेंट यानी काफ़ी अच्छी खासी शेड्यूल कास्ट हिंदुओं की हाजिरी है। अब वहाँ पर एक बात जो मैं आपको चर्चा कह दूं, क्योंकि इनकी आर्थिक अवस्था बहुत ख़राब है, सामाजिक अवस्था भी बहुत ख़राब है और इनके ऊपर सामाजिक अत्याचार भी बहुत होते हैं। अब उनकी चर्चा अखबारों में बार बार आती रहती है, ना इनकी महिलाएं सुरक्षित हैं, ना इनकी इज्जत सुरक्षित है। तो इसके लिए इन्होंने अपने एक संगठन बनाया और एक संगठन है जिसका नाम है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, SCFP। ये क्या करती है, ये अपने अधिकारों, शेड्यूल कास्ट के अधिकारों के लिए वहां लड़ाई लड़ रही है। खासतौर पे इनको रिजर्वेशन मिले, क्योंकि 1957 में इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन इनकी पाकिस्तान का लिखा गया और उसके अंदर ये दिया गया कि इन 40 कास्ट को, जिनकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूं, अनुसूचित जाति में डाला जाए और उनको रिजर्व कोटा दिया जाए। ये एश्योर किया गया, परंतु 1998 तक कोई रिजर्व कोटा नहीं मिला। और आप हैरान होंगे, इनका असेंबलीज के अंदर प्रांतीय असेंबली में, सिंध की प्रांतीय असेंबली में इनके लिए 9 सीटें रखी गई हैं और 9 सीटें हैं अल्पसंख्यकों के लिए। अल्पसंख्यकों में वहां पर हिंदू हैं और दूसरे नंबर पे बहुत थोड़ी मात्रा में ईसाई हैं। अब उन 9 सीटों में से 7 सीटें अपर कास्ट हिंदूज के हाथ में, अपर कास्ट हिंदुओं के हाथ में आ गई और हिंदुओं की जो 1 या 2 सीट है वो अनुसूचित जाति के हाथ में मिली। फिर भी नेशनल असेंबली में भी कुछ रिजर्वेशन मिली। मैं फोटो आपको दिखा रहा हूं जिसमें हिंदू भील महिला हैं, ये नेशनल असेंबली की सेनेटर है। अब आप जरा इनको देखिए, खासतौर पे पहले मैं भीलों की चर्चा करूंगा। भीलों को देखिए, भीलों की ये फोटो, ये इनके वस्त्र, इनके आभूषण, इनका व्यवहार, इनके गोदने यानी जिसको टैटूज बोलते हैं, और जिस रंग के ये कपड़े पहनते हैं और इनके हाथों में जो चूड़ियां हैं, जिसको हाथी दांत की चूड़ियां यहाँ बोली जाती हैं, कड़े हैं, ये सारे लगभग वैसे हैं जैसे हमारे बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, जितने भी हमारे सीमांत के राजस्थान के या गुजरात के इलाके हैं, कच्छ, अफरान, इसके जो इलाके हैं, उनकी महिलाएं, भील महिलाएं पहनती हैं। इनके अंदर कोई खास अंतर नहीं है। वाल्मीकियों ने उनके रहने सहने में, इन भीलों की, बंजारों की, इनके रहने सहने में, इनके बुजुर्गों में उसी तरह से ये गाते हैं, उसी तरह से ये हुक्के हैं, इनके पास चौपाले हैं, सारी लगभग स्वरूप यही है जो भारत के अंदर आप देखते हैं। परंतु मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के कुछ शहरों में, खासतौर पे पंजाब के लाहौर में, एक बहुत पुराना वाल्मीकि टेम्पल है, 1200 वर्ष पुराना। और वाल्मीकि बिरादरी, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर ये वाल्मीकि बिरादरी शहरों के आसपास रहती है, गांवों से ये इनका माइग्रेशन हो गया है, इसलिए ये थोड़े पढ़े लिखे भी हैं और आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सुरक्षित भी हैं। और लाहौर के इस वाल्मीकि मंदिर में इनकी आपस में मिलते जुलते रहते हैं, कांग्रेशन होता है, इनका सम्मेलन भी होता है।
अब मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। ये वाल्मीकियों की शादी है पाकिस्तान के गांव के अंदर। आप ये देखिए, किसी भी अपर कास्ट हिंदू की तरह फेरे हो रहे हैं। भीलों की शादी भी लगभग वैसे होती है। चाहे थोड़ी सी मुस्लिम संस्कृति का इनके ऊपर प्रभाव पड़ गया है, परंतु आप ये महिलाओं की फोटो देखें, महिला कपल की फोटो मैं दिखा रहा हूँ। भील लड़का और भील लड़की, इन दोनों की शादी हुई है और इनकी फोटो देखिए। ये किसी भी उच्च आर्यन ब्लड जो है इनके चेहरों से झलकता है। किसी भी तरह से ये किसी हीन शक्ल के व्यक्ति नहीं है, उसी प्रकार से संपन्न और सुंदर हैं जैसे हमारे यहाँ के अनुसूचित वर्ग के कुछ लोग होते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अब अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। मैंने अपने इन वीडियो में आपको हिंदुओं की स्थिति के बारे में बताया, उनकी जनसंख्या के बारे में, उनके सामाजिक स्तर के बारे में, उनके आर्थिक स्तर के बारे में, और उनकी क्या हाजिरी है पाकिस्तान के अंदर और क्या उनकी पूछ है। इन सब बारों के, इनकी राजनीतिक अवस्था के बारे में भी कुछ चर्चा की। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। परंतु आज पाकिस्तान में हिंदुओं की जो भारी संख्या है वो अनुसूचित वर्ग में है, और अनुसूचित वर्ग की हालत वहाँ अच्छी नहीं है। कोई भीमराव अंबेडकर जैसा व्यक्तित्व यदि वहाँ पैदा होता तो जैसे भारत में इनकी अनुसूचित वर्ग की स्थिति सुधरी है वहाँ भी सुधर जाती। ऐसा संभव नहीं हुआ। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और इस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान से भी प्रार्थना करते हैं कि वो अपने शेड्यूल कास्ट के हितों की रक्षा के लिए सतत संघर्ष करें। इनके लिए शुभकामना। मित्रों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि हिस्ट्री के और ऐसे अनछुए पन्ने आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।